ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इख्तलाफात में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार इस वक्त दिखाई दे रही है। एक तरफ उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि घर का मामला है, घर में सुधार लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मरकज़ी क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के निशाने पर है। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में बेशुमार और लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए बैक चैनल मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, उसके कुछ नतायज अभी तक निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इस पूरे मंजरनामे पर अब जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना है उसमें क्या रुकावट है, अभी तक पेशरफ्त क्यों ना हो सकी और संजीदगी क्यों नहीं दिखाई जा रही, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, फजल रहमान साहब को ये कहना पड़ जाए कि PDM अभी तक टूटी नहीं हुई, उसका सरबराह अपोजिशन में बैठा हुआ है, तो ये तो एक वाज़ेह तौर पर इशारा है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला JUI फेस से ठीक नहीं हुए। क्या वजह है, क्यों नहीं ठीक हो सके, कौन किरदार अदा कर रहा है कि ये ना ठीक हो सके? बिल्कुल बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक JUI का साथ इतिहास अभी तक न बनने का सवाल है, तो ये उनका अपना अंदरूनी वो है। JUI की तरफ से जो भी मामला है उनकी तरफ से है, और वो क्यों उन्होंने रोका हुआ है, क्या वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, और क्या वो भी संजीदा है कि नहीं अपोजिशन के इतिहास में आने के लिए। ये बहुत बड़ा वो है। सिर्फ अकेला ये नहीं है कि तारीख इंसाफ संजीदा नहीं है, तारीख इंसाफ की तरफ से तो हमेशा ये कहा गया कि हम इतिहाद चाहते हैं, और कुछ जो इश्यूज हैं जो JUI ने भी उठाई है, हमने भी उठाया है, और उन्हीं इश्यूज के ऊपर हम इतिहाद कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे इधर उधर झांकेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो फिर पैदा होंगे। और जैसे कि डी खान के हवाले से बात होती है, अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात के हवाले से बात होती है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी जब तक इतिहाद नहीं बनता। कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी होती रहेगी और पार्टी पॉलिटिक्स भी होती रहेगी, तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन अगर संजीदगी के साथ मुल्क के जो हालात इस वक्त रुख के हुए, जिससे आम आदमी परेशान है, जिससे जो पार्लियामेंट की बालादस्ती मुतासर हो रही है, जिससे आईनी पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, अदालती निज़ाम मुतासर, अगर इस सिस्टम को बचाने के लिए अगर सोचा जाए तो फिर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन अब ये JUI को सोचना पड़ेगा कि वो कब और कैसे और कब तक ये फैसला कर लेगी कि वो इतिहाद में शामिल होना चाहती है। अच्छा शौकत भाई, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब हर दूसरा शख्स जो है वो कोई ना कोई बयान जारी कर देता है। जब वक्त मुत्तहिद होने का था उस वक्त ये मुंतशिर या उस वक्त ये मुंतशिर होना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? इससे क्या कप्तान की रहाई जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इस वक्त तकरीबन तमाम मीडिया का फोकस इस बात पे है कि तहरीक इंसाफ में शायद ग्रुपबंदी हो गई है और बहुत बड़ी रुकावटें हो रही हैं। अब देखिए, तहरीक इंसाफ में ग्रुपबंदी हो नहीं सकती है। उसकी मेन वजह यह है कि किसी पार्टी के किसी लीडर के पास इतना पावर भी नहीं है, ना इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो अलग अपने सर्वाइवल कर ले। तो जितना भी अगर वोट भी है तो इमरान खान का है, चाहे वो जेल में है, जहाँ भी है, लेकिन वोट इमरान खान का है, लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं। इसलिए अगर कोई छोटे मोटे इख्तिलाफात नजर भी आ रहे हैं ना, तो ये कोई माने नहीं रखते हैं। मुझे नहीं ख्याल है कि इससे तहरीक पे कोई असर पड़ता है या पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ता है, क्योंकि आज भी अगर इमरान खान ऐलान कर दे और वो तारीख दे दे तो मेरे ख्याल से लोग तो निकलेंगे, क्योंकि पार्टी के वर्कर जो है ना वो चार्ज है। पार्टी के वर्कर जो है वो उनको गुस्सा भी है, दोनों तरफ गुस्सा है। एक जो हुकूमत जो ज्यादतियां कर रही है उसमें भी है, और जो पार्टी के लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं उसमें भी है। तो मेरे ख्याल से ये पार्टी लीडरशिप को खुद अभी देखना पड़ेगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं क्या इससे पार्टी को फायदा हो रहा है। हर बंदा अपने गिरबान में देखे। और फिर मैं अगेन ये कहूँगा कि जो हमारी मरकजी लीडरशिप है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन ले आए, और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं या जो भी इस तरह के गैर जरूरी तौर पे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप एक्शन लें। तो कोई अब तक तो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया सिवाय जो वो है अपना मरवत, उस मरवत को तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो अभी तक उनको भी मतलब उस हवाले से
जो रिजल्ट लेना था वो रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। वो तो आज भी टीवी पे जा जाकर पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। वो तो कहते हैं पार्टी में मौजूद एक मखसूस ग्रुप है जो लोगों को तकसीम कर रहा है। तो देखिए, अगर आप मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करेंगे, मेरिट के ऊपर तो फिर तो उंगलियां भी उठेंगी, हर चीज आपको तंग करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इमरान खान जेल में है। तो हमें एक संजीदा कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो गंडापुर साहब के बयानात पे इजहार तशवीश कर रहे हैं, मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दे रहे हैं। तो आप मशवरा किसे देंगे? वही मशवरा जो बैरिस्टर गौहर ने गंडापुर साहब को दिया, या फिर बैरिस्टर गौहर साहब को कुछ मशवरा देंगे? देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब को अभी तक शायद यकीन नहीं हो रहा है कि वो पार्टी के चेयरमैन है और बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। और चूंकि उनके ज़ाहिर है उनकी मसरूफियात ज्यादा थी या क्या वजह थी कि वो पार्टी के अमूर पे ज्यादा फोकस नहीं कर सके, और इसलिए कोई इधर बयान दे रहा है, कोई उधर बयान दे रहा है। देखिए, पार्टी की एक हिरारकी होती है और पार्टी में मेरिट पे फैसले होते हैं, मेरिट पे ओहदे दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो कम से कम हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमें मुश्किलात आ रही हैं और बहुत ही कभी कभार जो डिसीजंस हुए हैं वो बहुत ही उससे पार्टी को नुकसान ही हुआ है। तो अब जाके क्योंकि हमारा काज तो यही है ना कि हम अपने लोगों को रिहा करवाएं। इमरान खान, हमारे जो शामत कुरैशी साहब हैं और जो चौधरी साहब, ये बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में हैं, और चीमा साहब। तो मतलब उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। सिर्फ इससे नहीं काम होगा, क्योंकि जो अदालती फैसले आ रहे हैं वो हमें पता है कि किस तरह फैसले हो रहे हैं और अदालतें क्या कर रही हैं। शौकत यूसुफजई साहब, 6 तारीख को KPK में इमरान खान के हक में इनकी रिहाई के लिए एक बड़े पुरजोर तरीके से नौजवानों ने अपना इजहार भी किया और एक्टिव भी हुए। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत जल्द कोई बड़ी तहरीक आप चलाने जा रहे हैं? मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो वर्कर्स हैं ना, वर्करों में बहुत ज्यादा तशवीश भी पाई जाती है, उनमें उनके अंदर जज्बा भी बहुत है। और अगर लीडर अपने आप को लीडर ना साबित कर सके और ये मोमेंट शुरू हो गई तो ये फिर बहुत ही बड़ी मोमेंट होगी। फिर इसको ना पार्टी कंट्रोल कर सकेगी और ना हुकूमत कंट्रोल कर सकेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हालात है इस वक्त मुल्क के, उसमें तो यही तकाजा है कि जो लीडरशिप है वो अपना रोल प्ले करे और आगे आए। इसलिए कि मुल्क में भी पार्टी के हालात भी तो मुश्किल में है, लेकिन मुल्क भी बहुत मुश्किल में है। तो हमें मुल्क का भी सोचना है, पार्टी का भी सोचना है, और जो लोग हमारे जेलों में बेगुनाह उनका भी सोचना है। तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इस तरह खामोश नहीं रह सकते, ना ही हम अपने इन जो मौजूदा हालात है इनसे दूर रख सकते। हम ये कहें कि बस ठीक है, हमें ओहदे मिले हैं, तो ओहदों से तब होगी जब आप डिलीवर करें। इस वक्त बहुत बड़ा खिला मुझे नजर आ रहा है, और जो बंदा आता है, चाहे वो यानी कि इमरान खान से मुलाकात के लिए अगर उसको चांस मिल जाता है और वो आके बस सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस आके फिर उसके बाद गायब। तो ये खला जो नज़र आ रहा है, इस खला को पुर करने की ज़रूरत है। पार्टी को भी इस वक्त ज़रूरत है मुत्तहिद होने की, एक पैगाम देने की, और मुल्क को भी ज़रूरत है और ज़िमन के अंदर किरदार बहुत मोहतात तौर पे अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।